Diazonium salt, diazonium compounds, diazonium salts are very reactive compounds. जो फंक्शनल ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के इसमें होते हैं, बट जो मेनली एलिफैटिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके ज़्यादा क्वेश्चंस या रिएक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं. बट मेनली जो एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस. एंड उनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वी कैन लुक एट दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. उसमें डायजोनियम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, बट वी हैव टू सी दैट कि अगर कोई भी डायजोनियम का स्ट्रक्चर आता है तो उसमें नाइट्रोजन, किसी भी नाइट्रोजन का मोर देन 4 बॉन्ड्स नहीं बनने चाहिए, और जहाँ मोर देन 4 बॉन्ड्स है तो गलत होगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 4 बॉन्ड्स भी बनते हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होना चाहिए. जिस पे 4 बॉन्ड्स बने हैं, जिसके नाइट्रोजन के लेस बॉन्ड्स बने हैं उस पर माइनस चार्ज. एंड ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो तो एलिफैटिक है, नीचे वाला एरोमेटिक है. एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये जो अंदर के पाई बॉन्ड्स है वो भी शिफ्ट होंगे और बाहर के पाई बॉन्ड्स भी शिफ्ट होंगे. इसलिए डायजोनियम में कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं, एंड कभी प्लस चार्ज इस पर और कभी साइड में ऐसा ओवरऑल प्लस चार्ज भी साइड में दिखा देते हैं. तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स. तो उसमें से कोई भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा के ओवरऑल प्लस चार्ज इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है लेटर ऑन. दीज आर द करेक्ट वंस. बाकी के जो होते हैं वो थोड़े आगे कैजुअल वाले आ सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन मेथड की तरफ बढ़ते हैं. बाकी इसमें साइड पॉइंट्स कुछ आएंगे आगे, तो हम उसको फिर से देख लेंगे. ये जो स्टेबलाइज, जो यहाँ एक थोड़ा साइड पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं, NR2OR, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स विच आर अटैच्ड इन एडिशन टू डायजोनियम सॉल्ट एट ऑर्थो और पैरा, ये डायजोनियम को और ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं. प्रिपरेशन मेथड देखेंगे. प्रिपरेशन मेथड में एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड्स नहीं होता है. पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये भी एरोमेटिक होने के बाद भी अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल है मतलब थोड़ा लेस टेम्परेचर पे बनाना पड़ता है, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रिपरेशन होता है. यहाँ Na2 और HCl लेते हैं. एक्सेस ऑफ एसिड थोड़ा ज़्यादा लेते हैं. जनरली 3 moles ऑफ एसिड इज यूज फॉर 1 mole ऑफ एरोमेटिक अमाइन. ये जो एक्सेस ऑफ एसिड लिया गया इसका रीज़न है कि जो इसमें कपलिंग होने का चांस है उसको सप्रेस करता है, जो आगे हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन. डायजोनियम सॉल्ट जो होता है, जो बनता है वो वाटर सॉल्युबल है, स्लोली डिकम्पोज होता है इवन एट लो टेम्परेचर. देयरफॉर इसको हम इमीडिएटली यूज़ कर लेते जब भी रिएक्शंस में जरूरत तब. डायजोटाइजेशन जो होता है लो टेम्परेचर पर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है कि हाई टेम्परेचर पे तो वो डिकम्पोज हो जाता है. अब 5 डिग्री सेल्सियस एरोमेटिक भी डिकम्पोज हो जाता है एंड इट बिकम्स फिनॉल. और अगर एलिफैटिक रहा तो वो पहले डिकम्पोज होकर अल्कोहल बना लेता है. दैट इज़ वन कॉमन फीचर, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है. एरोमेटिक की बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स रिक्वायर्ड है दैन कंपेरेटिवली जो अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइंस है, बिकॉज जो होता है उनका वीक बेसिक कैरेक्टर होता है. ये सब आगे हम डिस्कस करने वाले कनेक्टिंग पॉइंट्स. ये अभी साइड पॉइंट्स में जा रहा है, बिकॉज यहाँ जो है वी आर टॉकिंग अबाउट अभी देखते पहले रिएक्शन और उसका कनेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर काम आता है, मैकेनिज्म में उतरते हैं. यहाँ हमने शुरू किया है लेफ्ट हैंड साइड में अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन जिसका एनिलीन भी बोलते हैं. और अभी जो पॉइंट ऊपर देखा था उससे फिर से देखते हैं कि जो एरोमेटिक अमाइंस है सब्स्टिट्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स -I ग्रुप्स, उसमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लगेगा दैन कंपेयर टू द नॉर्मल अमाइंस अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस.
सो यहाँ पर वो एक रिएक्शन का पहले मैकेनिज्म देखते हैं। NaNO2 और HCl ने फर्स्ट स्टेप में मिलके HNO2 बना लिया है। नाउ फिर एरोमेटिक अमाइन की जो रिएक्शन की शुरुआत है उसमें पहले जो नाइट्रस एसिड HNO2 बना है वो आके यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, रीअरेंज करेगा और उसके साथ फिर अटैच हो जाएगा। सो HNO2 नाइट्रस एसिड में किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग होता है यहाँ हम देख सकते हैं। नाइट्रोजन के पास एरोमेटिक जो नाइट्रोजन है वो वीक बेस है, लोन पेयर है उसके पास, और ये जो है एक एसिड है। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, एक एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है पहले एक बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है एंड इट गोज एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द अमाइन ग्रुप, एरोमेटिक अमाइन ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उससे बॉन्ड बना लेता है। और उससे बॉन्ड बनाने के बाद दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। वो NH2 का जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे ब्रेक होंगे। पहले HNO2 से बॉन्ड फॉर्मेशन की शुरुआत हुई है एंड इस तरह से फिर जैसे नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उस तरह का नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरह का मैकेनिज्म हो रहा है जिससे कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। सो यू कैन से कि वो जो है लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है जो लोन पेयर डोनर है, और ये लुईस एसिड की तरह है जो लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो इस तरह से फिर उनका नाइट्रोजन बॉन्ड बना और अब एक हाइड्रोजन और एक OH वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। फिर से एक हाइड्रोजन निकलने वाला है एंड देन वो हाइड्रोजन जो निकलेगा दैट विल गो अवे विद Cl HCl बन, मतलब इस तरह से वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। जो अभी ऊपर का जो हाइड्रोजन है, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन यहाँ पे अभी इंटरमीडिएट में बना हुआ है, वो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो निकल के फिर यू कैन से इट गेट्स ट्रांसफर टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। तो एक टाइप का वहाँ पर यू कैन से शिफ्टिंग हुआ है टूवर्ड्स फ्रॉम वन नाइट्रोजन टू थर्ड एटम, लाइक टॉटोमेरिज्म में जैसे जंपिंग होता है वैसे ये हाइड्रोजन जंप हो गए ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ऑक्सीजन OH बन गया, डायजोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया एंड डायजोनियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन HCl से होता है तो हाइड्रोक्साइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ एंड देन Cl लगने के बाद डायजोनियम क्लोराइड बन गया और OH वाटर के फॉर्म में आउट हो गया। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें रिव्यू करें तो HNO2 ने पहले नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, फिर वाटर एलिमिनेट हो गया एंड फिर जस्ट लाइक टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, OH बना, फिर HCl की प्रेजेंस में Cl लग गया, डायजोनियम क्लोराइड तक पहुंच गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जो डायजोनियम है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ब्राउन हो जाते हैं व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एथेनॉल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, क्योंकि इसमें सॉल्ट का नेचर है भाई, एक कंपोनेंट ज़्यादा है, दे आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। सो द डबल सॉल्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के जैसा होता है, तो उनका जो डबल सॉल्ट है उसमें थोड़ा स्टेबल रहते हैं सॉल्यूशन में विथ मेटल्स लाइक जिंक एंड ये उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का एक तरीका है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डायजोनियम सॉल्ट जो रहते हैं मेनली दो टाइप के रिएक्शन करेंगे। नंबर 1 जिसमें कि N2 ग्रुप नहीं निकलेगा और दूसरा जिसमें N2 ग्रुप निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखते पहला जो है उसमें कौन सा दिया गया, इसमें पहला जो दिया गया हमारे लिस्ट में वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप जिसमें N2 निकल जाएगा बाय सम अदर मोनोवेलेंट आइटम्स और ग्रुप्स, मतलब कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। और सेकंड कैटेगरी जब हम जाएंगे, पहले तो हमारी जो लिस्ट रहेगी उसमें हम इस कैटेगरी में देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, मतलब N2 निकलने वाला है,
इसमें नंबर 1 मतलब ये निकलने वाला, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब मोस्टली इट इज़ सभी ग्रुप्स में N2 निकल के कुछ और लगने वाला है, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होता है वैसा ही होने वाला है। तो डायजोनियम ग्रुप सॉल्ट जो है कैन बी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन on reaction with H3PO2. What is H3PO2? Hypophosphorus acid in presence of cuprous salt. ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, फिर H3PO2 है और H2O है। क्यूप्रस सॉल्ट के साथ हीट कर दिया तो N2 गेट्स लिबरेटेड, बेंजीन बना, और H3PO2 गेट्स कन्वर्टेड टू H3PO3। साइड प्रोडक्ट में HCl भी है। ये सब हमने देखा कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। उसके बाद बेसिकली जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, उससे जो बेंजीन बना तो डायजोनियम निकलने के बाद लगा क्या, कुछ लगा ही नहीं ऐसा लगता है, बट उसमें बेंजीन बनने के लिए N2 निकल के हाइड्रोजन लग चुका है। और हाइड्रोजन लगा मतलब इट इज़ रिडक्शन ऑफ डायजोनियम, और रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बोला जाएगा कि जो दूसरा कंपाउंड है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा, विच इज H3PO2, और H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होकर H3PO3 बन जाएगा। और डायजो ग्रुप जो है इट इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन इन इथेनॉल ऑल्सो, तो इसलिए इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। यहाँ पर इथेनॉल वही काम कर रहा है जो पहले H3PO2 ने किया, बट इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, खुद ऑक्सीडाइज हो गया इसको रिड्यूस करके। और यहाँ पर एक और बात आ गई कि इससे बेटर यील्ड बनेगा जब हम फ्लोरोबोरेट, अराइल डायजोनियम फ्लोरोबोरेट और इथेनॉल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में थोड़ा स्लाइटली हीट करते हैं, तब हमको बेटर यील्ड मिलता है इस रिएक्शन में। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा यील्ड देगा, दैट्स अ साइड पॉइंट। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, एक और साइड पॉइंट देख लेते हैं। अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो एक बेंजीन तो बन रहा है, बट एक ईथर टाइप का कंपाउंड भी बन जाता है, फिनेटोल इसको बोलते हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिडक्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन वाला भी प्रोडक्ट बन गया, और ये जो इनका जो अमाउंट रहेगा वो डिपेंड करेगा डायजोनियम का नेचर क्या है और अल्कोहल कौन सा यूज़ किया है। इसमें अगर अल्कोहल हम इथेनॉल लेते हैं एंड डायजोनियम कंपाउंड जो है उसमें कोई माइनस आई ग्रुप लगा है बेंजीन पे, देन रिप्लेसमेंट जो होगा बाय हाइड्रोजन होगा, मतलब बेंजीन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो अल्कोक्सी ग्रुप लगने का चांस ज़्यादा है, तो वहाँ पर ईथर बनने का चांस ज़्यादा है। अब हम लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप करेंगे मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो इसको स्टीम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, और उसमें डायजोनियम ग्रुप गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, वाटर स्लाइटली हीटेड तो स्टीम हो गया, और हाईली एसिडिक कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट अवॉइड्स द चांस ऑफ कपलिंग रिएक्शन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अभी साइड पॉइंट है कपलिंग रिएक्शन अवॉइड करने के लिए, यहाँ पर फिर से वैसे ही कंडीशन ली गई है, हाईली एसिडिक कंडीशन। रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन आ रहा है नंबर 3 पे, सैंडमेयर्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो रिएक्ट करेंगे विद CuCl एंड HCl और क्यूप्रस क्लोराइड ब्रोमाइड को क्यूप्रस हैलाइड भी बोल सकते हैं, और HCl HBr को हम हेलो एसिड भी बोल सकते हैं, हैलोजन एसिड भी बोल सकते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही जो डायजोनियम ग्रुप है उसमें N2 निकल जाएगा और उसकी जगह कोई नया हैलोजन लग जाएगा। CuCl HCl लेंगे तो क्लोरीन, और CuBr HBr लेंगे तो ब्रोमीन। और जो हैलोजन है अटैच टू कॉपर, वो वाला जाके डायजोनियम को बाहर करता है। नेक्स्ट इज गैटरमन रिएक्शन जो सैंडमेयर्स रिएक्शन के जैसा ही है, उसी का मॉडिफिकेशन है। इसमें हम CuCl की जगह सिर्फ कॉपर और HX ले लेते हैं, HX मतलब HBr या HCl ले लेते हैं। तो फिर इन दैट केस
यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनेंगे। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनेंगे, गैटरमैन रिएक्शन है ये। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, जो हमारे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से उसमें सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो आयोडोबेंजीन देगा वो। और उसके बाद N2 लिबरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। इसको बाल शीशमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट जो है पहले फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म स्टेबल डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट विच ऑन स्लो हीटिंग आफ्टर ड्राइंग वो डिकम्पोज हो जाएगा और फिर हमको अराइल क्लोराइड बन के देगा। तो पहले समझो HCl निकला तो BF4 चला गया N2 के साथ, तो उसको टेट्रा फ्लोरोबोरेट बोलते हैं या फ्लोरोबोरेट बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट बना है। और ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्शन में भी काम आ सकता है, लेकिन अगर हमने हीट किया तो वही फ्लोरीन BF3 साइड प्रोडक्ट और N2 साइड प्रोडक्ट निकाल के फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एंड अगर फिर से अगर फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट कराना है तो उसमें हम थोड़ा सॉलिड सोडियम नाइट्राइट ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ अमाइन इन एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मतलब HF। एंड देन उसके बाद एक्सेस HF को इवेपोरेट करके सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज अनदर मॉडिफिकेशन। NaNO2 और HF ले लिया तो फिर यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोराइड एज द इंटरमीडिएट बन गया और फिर हीट करने पर वही सेम प्रोडक्ट बना फ्लोरोबेंजीन और N2 फिर लिबरेट हो गया। अब रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप की बात करेंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट के साथ रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में HbF4 लिया है और HbF4 के साथ पहले वही इंटरमीडिएट बना जो पहले थोड़ी देर पहले बना था, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। और उसके बाद NaNO2 विथ कॉपर उसको हीट कर दिया है। तो वहाँ पर सिंपल है, NaNO2 में से NO2 जाके जो बेंजीन के ऊपर डायज़ोनियम है उसको आउट करेगा तो बाकी सब आउट हो जाएगा। डायज़ोनियम कम्स एट एज N2 और फिर BF4 कम्स एज NaBF4 और NO2 लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। एंड रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विथ नाइट्रस एसिड जो रहेगा कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में गिव्स नाइट्रोबेंजीन। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, हम साइनो ग्रुप की बात करेंगे। अब यहाँ पर साइनो ग्रुप का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, सीधा सीधा CuCN लिया है, साइनाइड Cu प्लस Cn माइनस बनेगा और Cn माइनस जाके सीधा सब्सटीट्यूशन कर देगा, बाकी साइड प्रोडक्ट CuCl और N2 बाहर। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है।
अब रिप्लेसमेंट बाय थायो ग्रुप देखेंगे, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ के चलो। थायो मतलब सल्फर ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है। जब अल्कोहल होता है तो इट इज़ OH, जब थायोल होता है तो इट इज़ SH। तो फिनॉल की जगह थायोफिनॉल वर्ड यूज़ होगा, अल्कोहल की जगह थायोल यूज़ होगा। तो अब आएगा कहाँ से, H2O की जगह H2S ले लेंगे। H2S में जाके वो जब अटैक करेगा तो HCl बाहर, N2 बाहर और SH जाके लग जाएगा बेंजीन पे। तो इस तरह से वहाँ SH लगेगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्ट लाइक वाटर। और अगर हम थोड़ा रेशो चेंज करते हैं तो इस तरह का 2 रिंग भी लग सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो हम किस तरह का रेशो ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। रिप्लेसमेंट बाय आर्सेनिक एसिड ग्रुप, बार्ड रिएक्शन। ये जो है ये भी एडिशनल समझो, कैपेसिटी है तो ऐड करना वरना सिर्फ सुन लेना। सोडियम आर्सेनाइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट जो है रिएक्ट करेगा और उसके बाद ये जो Na3SO3 है वो एक इंटरमीडिएट सा बना लेगा। इस Na3SO3 में कॉपर सल्फेट जो है वो क्या करेगा, थोड़ा हेल्प करेगा उसको एज अ कैटलिस्ट। वो NaCl पहले बाहर करेगा, फिर ASO3 जो है जाके वो सिंपली पूरा का पूरा डायज़ोनियम को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाएगा। अभी फ़िलहाल पहले एक सोडियम हटा है, अभी 2 सोडियम उसके बाकी है, तो उस सोडियम को हटाने के लिए HCl डाल दिया सेकेंड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में तो N2 भी बाहर कर दिया, Cl भी बाहर कर दिया डायज़ोनियम का, ASO3 खुद लग गया, उसके बाद HCl से उसका हाइड्रोजन भी आ गया वापस। तो ASO3H2 जो बना है दिस फिनाइल आर्सेनिक एसिड, सम अनयूजुअल कंपाउंड। रिप्लेसमेंट बाय अराइल ग्रुप, गोमबर्ग बैकमैन रिएक्शन इसको बोलेंगे। ये जो रिएक्शन है इट इज़ ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर सम हाई लेवल क्वेश्चंस। यहाँ अगर हम ब्रोमोबेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं एंड विद बेंजीन NaOH लेते हैं तो बेंजीन ही उसको डायज़ोनियम को सब्स्टिट्यूट कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये इतना अच्छा तो नहीं लग रहा कॉम्बिनेशन, इसलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट विद इथेनॉल एंड कॉपर पाउडर कराएंगे तो सीधा सीधा डायराइल में कन्वर्ट कर देगा। बायराइल भी बोलते हैं, डाइफिनाइल, बाइफिनाइल, ये सब कंपाउंड इसको बोलते हैं जो प्रोडक्ट है हमारा। तो इट इज़ लाइक डायमराइजेशन रिएक्शन, N2 भी निकलेगा और बेंजीन को खुद के साथ जोड़ देगा। तो इस तरह से हम इसको ऊपर वाले को भी विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर जो बेंजीन का डायज़ोनियम निकला तो बेंजीन के साथ से एक्स्ट्रा बेंजीन हमने प्रोवाइड किया था वो उसके साथ डायमराइज कर गया। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय क्लोरोमर्क्यूरी। ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल हाई लेवल इंफॉर्मेशन। मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करेंगे तो ऑन हीटिंग विथ एथेनॉल और एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर क्लोरो मर्क्यूरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड जो है हमको मिलेगा। जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल्स हम ये बोल सकते हैं कि कॉपर इज हेल्पिंग एज अ कैटलिस्ट। एडिशनल वो पूरे Cl कलेक्ट करने के लिए कॉपर बैठा है, वहाँ से उसने ले लिया, CuCl बना लिया, N2 को लिबरेट किया और HgCl जाके वहाँ अटैच हो गया है। तो इसलिए क्लोरो मर्क्यूरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड बने। अदर extra high level information is replacement by isocyanates and isothiocyanates.
डायजोनियम ग्रुप जो होते हैं, अब ये थायोसाइनेट या आइसोसाइनेट से ले जाके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं K+ और NCO- बनेगा, NCO- में से जाके N जाके बॉन्ड बना लेगा और N2 और KCl को बाहर कर देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। अब आ रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच N2 group is retained, it is not replaced. Number one is reduction with SnCl2 and HCl। SnCl2 का नाम है स्टैनस क्लोराइड एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा, वो जाके नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देगा। तो NH2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। HCl एक्सेस में है तो वो साइड में डॉट लगा के इसलिए दिखाया जाता है कि वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं एक अटैच हो जाता है, बिकॉज थोड़ा इसका बेसिक नेचर होता है और वो एसिड होता है स्ट्रॉन्ग, और वो एसिड को आउट करने के लिए फिर NaOH डालते हैं तो HCl मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज होकर बाहर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दिखाया जा सकता है विद द अजम्पशन दैट कि हाँ NaOH ऐड कर दिया गया है, तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की तरफ हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फिनाइल हाइड्राजीन होगा, जो अर्लियर कीटोन्स में रिएक्शन में यूज़ होता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट वाज स्टैनस क्लोराइड। अब यहाँ पर आ रहा है जिंक, और जिंक विद HCl, और एसिडिक एसिड भी ले सकते हैं, और एक्वस सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भी ले सकते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो इस तरह से इंटरमीडिएट बना के फिर रिड्यूस होकर एनालिन तक पहुंच जाएगा। फिनाइल हाइड्राजीन ही इंटरमीडिएट है जो पहले बना था, उसको भी फर्दर रिड्यूस कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है इसलिए एनालिन तक जाएगा और अमोनिया लिबरेट हो जाएगा। अब आ रहा है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन जो रहेगा डायजोनियम सॉल्ट का, वो दूसरे रिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसमें मेनली दो ही लोग आते हैं, फिनॉल एंड एनिलीन। अभी फिनॉल आ गया है। फिनॉल और एनिलीन सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो फिनॉल होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो उसके पैरा पे एक्टिवेशन हो जाएगा। और फिनॉल के पैरा पे जाके ये डायजोनियम लगेगा, डायजोनियम में प्लस चार्ज है, डायजोनियम बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और फिनॉल के पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यू कैन से लाइक दिस, दैट इज़ द मैकेनिज्म। और यहाँ pH लिया गया 9 to 10, तो पी हाइड्रोक्सीएजोबेंजीन बन गया ऑरेंज कलर का कंपाउंड, और जो फिनॉल है वो कपल करेगा विथ एजो ग्रुप एट पैरा पोजिशन, और फिर एनिलीन रहेगा। और जो यहाँ पर कपलिंग होगा वो उसी की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बड़ा सा बन जाता है जब डायरेक्ट तीनों नाइट्रोजन आपस में अटैच हो जाते हैं एट pH 4 to 5, और फिर उसके बाद जब हम हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट होके वापस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा फिनॉल में होता वैसा ही होगा, एंड अगेन वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा p amino azobenzene which gives a yellow color. So we can directly come to this product। बीच का जो इंटरमीडिएट है वो एडिशनल याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। ये भी डायजोनियम कंपाउंड एक डाई है, डाई मतलब एक कलर कंपाउंड खुद भी है और फैब्रिक को भी कलर दे सकता है, इसलिए इसको डाई बोलते हैं। इसके पहले वाला भी डाई था, और इनको डायजोनियम या एजोडाइज बोला जाता है। डाई डाई दो बार हो जाएगा, डायजोनियम डाई, इसलिए एक ही बार बोलते हैं एजोडाई शॉर्ट। और यहाँ बोला है कि अगर पैरा को ब्लॉक कर दिया तो फिर ऑर्थो पे कपलिंग होगा। अब यहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम में हमने इनको
पी अमीनो फिनॉल के साथ कपल किया, तब क्या होगा? और इन दैट केस हाइड्रोक्सी के ऑर्थो पे जाके वो लग जाता है, कपलिंग टेक्स प्लेस एट। और लेकिन pH तब 9 to 10 रहेगा। लेकिन अगर pH हमने 4 to 5 रखा, 9 to 10 मतलब भाई अल्कलाइन कंडीशन थी, और अगर हम pH 4 to 5 रखते हैं, एसिडिक कंडीशन रखते हैं, तो फिर NH2 के ऑर्थो पे होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जो फिनॉल है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का है और वो बेसिक नेचर में एक्टिवेट हो जाता है, और NH2 जो है एनिलीन वो बेसिक नेचर का है, वो एसिडिक नेचर में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो अपने तरफ खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, अपने एक्टिवेटिंग पावर्स बढ़ा लेंगे। मैकेनिज़्म जो है तो शॉर्ट में बता ही दिया है। फर्स्ट लाइन में कपलिंग रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। एंड जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं, वो लगने से उनके साथ ही ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट होता है और उसी के साथ कपलिंग पॉसिबल होता है। इसलिए हम पहले इसमें इस दो रिंग्स में हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि पहला रिंग जो है वो डायजोनियम है, दूसरे रिंग में G लिखा है। G मतलब वो ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर होते हैं और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मेनली उनके साथ ही होता है। और G क्या है? OH, NH2, NHR, NR2, इन सबके पास लोन पेयर है। और ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर माइनस है इफेक्ट है ऑन द बेंजीन रिंग डायजोनियम सॉल्ट का, तो वो इसको फैसिलिटेट करेगा कपलिंग को। अभी हम डायजोनियम की बात कर रहे हैं, डायजोनियम रिंग की बात कर रहे हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्लस आए रहा, एंड स्पेशली एट मेटा पोजिशन ऑफ ओरिजिनल OH और NH2 ग्रुप, दे विल ऑल्सो फैसिलिटेट द कपलिंग रिएक्शन, उसको मोर इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं। These are the side points for only few questions. तो इसको सिचुएशन देख के हमको अप्लाई करना है, कौन सा ग्रुप है। रिडक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर रिडक्शन होके फिर से बेंजीन बनने वाला है। रिड्यूसिंग एजेंट दिस टाइम इज फॉर्मिक एसिड, फिर एसीटोन भी ले सकते हैं और मिथेनॉल भी ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी ले सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स ओवर हियर। इनके साइड प्रोडक्ट्स अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया है, बट मेन प्रोडक्ट इज बेंजीन एंड दीज आर सम एडिशनल रिएक्शंस फॉर रिडक्शन।